परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना दसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। प्यारे जू की अपार कृपा जब होती है तब किसी के हृदय में प्रेम प्राप्ति की लालसा जागृत होती है। भगवत प्रेम बिरला कोई, करोड़ों भक्तों में कोई बिरला, लाखों लोगों में तो कोई भक्त होता है और करोड़ों भक्तों में किसी के हृदय में भगवत प्रेम की पिपासा जागृत होती है। भगवान का प्रेम बड़ा दुर्लभ वस्तु है। आराधना होती, भगवान से अनुकूलता की मांग होती है, विषय भोगों की मांग होती है, लोक परलोक की आकांक्षा होती है, ये तो ठीक है। भगवान से प्रेम करना ये बहुत कठिन बात है। किसी बिरले महापुरुष के हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है और ये जब प्रकाशित होता है तो फिर ऐसा आनंद का उन्माद होता है कि वो लोक बाह्य हो जाता है। संसार की समझ, संसार की पहुंच से वो बाहर हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव तो प्रेमावतार ही है। वो कोई जीव थोड़ी है कि प्रकट होकर साधना की तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ, ऐसा नहीं। कृष्ण प्रेम ही मूर्तिमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया उसे फिर संसारी बातें अच्छी नहीं लगती। जैसे जिसकी जिह्वा मिश्री का स्वाद चख ले तो गुड़ के सीरा चाटने की इच्छा नहीं होती। ये संसार, ये भोगानंद जब तक भगवदानंद नहीं मिलता तभी तक अच्छा लगता है। स्थायी भगवत प्रेम होने पर मनुष्य सचमुच आनंद में पागल बन जाता है। इतना आनंद भगवान के प्रेम में कि आनंद में पागल बन जाता है। जैसे लोग भोगों में पागल हैं आनंद के लिए, पर आनंद भोगों में है नहीं, इसलिए दुर्गति हो रही है। अगर आनंद की वास्तविक अनुभूति करनी है तो श्री भगवान में है। खूब नाम जप करो, भगवत लीला चरित्र सुनो, पवित्र आचरण, भगवान की शरण में, तो धीरे धीरे विषय प्रियता का नाश, पापों का नाश, हृदय का निर्मल होना, फिर भगवदानंद। और प्रेम तो इससे भी ऊंची बात है। जिसके हृदय में प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम प्रकट होता है, सचमुच वो आनंद में पागल बन जाता है। उसे इस बाह्य संसार का होश ही नहीं रहता। जिन्हें किन्हीं महापुरुष की कृपा से या किसी पुण्य स्थान के प्रभाव से क्षण भर के लिए भी प्रेमावेश हो जाता है, वह तो वास्तव में प्रेम की झलक है। जैसे पर्वत के शिखर के ऊपर बने हुए मंदिर की किंचन मात्र धुंधली सी चोटी देखकर कोसों दूर से कोई पथिक आनंद में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे कि हम तो पहुंच गए। नहीं, अभी बहुत दूर है, वो ऊंचाई पर है, इसलिए ऐसा लगता है हम नजदीक आ गए। उसी दशा जो भगवत प्रेम की है, अगर कहीं भगवान की चर्चा सुनते हुए या भगवान की कोई करुण प्रसंग सुनते हुए थोड़ी देर के लिए रोना आ जाए तो ऐसा न समझे कि प्रेम आ गया। वो सात्विक सतोगुण भाव है, अभी प्रेम नहीं है। क्योंकि जब प्रेम प्रकट होगा तो कभी घटेगा नहीं। छिनई चढ़े छिन उतरे
सो तो प्रेम न होई, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। छिनई घटे छिन बढ़े। थोड़ी देर भगवदानंद में हम रो रहे हैं, फिर विषय आनंद, ये अभी प्रेम नहीं है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, घटता नहीं। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न हो। प्रेम कामना रहितम, कोई कामना नहीं हृदय में रह जाती। प्रेम सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। प्रेम अनुभव स्वरूपम, ये केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तव में प्रेमी की स्थिति तो सदा एक ही रस रहती है। प्रेमी के हृदय में प्रतिक्षण अपने प्रीतम से मिलने की छटपटाहट रहती है। वह सदा अतृप्त बना रहता है। प्यारे के सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता, न बोलना, न खाना, न पीना, न सोना, न जीना। बस वो अपने इष्ट में, अपने प्यारे में दीवाना हो जाता है, तन्मय हो जाता है। उसका प्रीतम उसे चाहे या ना चाहे, इसकी परवाह नहीं होती प्रेमी को। जिससे प्यार कर रहे हैं वो हमें चाहता है या नहीं, नहीं, हम उसे कितना चाहते हैं, इसकी परवाह प्रेमियों की नहीं होती कि हमारा प्रीतम हमें चाहता है कि नहीं। इस बात का वो स्वप्न में भी ध्यान नहीं करता कि वो हमें सुख देगा कि दुख देगा। वो तो अपने प्यारे की ही सर्वस्व स्मृति, परम धन स्मृति, बस अधीर बना रहता है। आंखों से आंसू और अपने प्यारे का चिंतन, दो ही काम रह जाते हैं। इक अंगी बिनु कारण ही, इक रस सदा समान, समर्थ प्रेम का स्वरूप है। इक अंगी, अपनी तरफ से केवल, सामने से प्रेम हो रहा है हमारे लिए कि नहीं, इससे कोई मतलब हमारा नहीं। हम उन्हें प्राणपन से प्यार कर रहे हैं। इक अंगी बिनु कारण ही, क्यों प्यार कर रहे हैं? प्यार के लिए प्यार कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है। इक रस सदा समान, तो वो सदा एक रस रहता है। गनय प्रिय ही सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमाण, जो केवल अपने प्रीतम की स्मृति में ही डूबा है और कोई चाह नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, बोले इसे प्रेम कहते हैं। इक अंगी, अपनी तरफ से, बिनु कारण, बिना किसी कारण के, निमित्त के बिना, एक रस सदा समान, एक रस सदा समान भाव से अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। महाप्रभु चैतन्य देव का प्रेम ऐसा ही था। उनकी हृदय कंदरा से जो भक्ति भाव का भव्य स्रोत उदित हो गया, वो फिर कभी घटा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। उनकी हृदय कंदरा से उत्पन्न हुई भक्ति भागीरथी की धारा ऐसा नहीं कि सावन भादों की क्षुद्र नदी की भांति थोड़े समय के लिए खूब इठला के बाढ़ के चली, इसके बाद फिर घट गई। जेठ मास की तेज धूप पड़ी तो सब गायब हो गई बाढ़, ऐसा नहीं। उनके हृदय में जो प्रेम सरिता प्रकट हुई तो उफनाती हुई श्री कृष्ण रूपी समुद्र में स्थायी रूप से मिली, कभी कमी नहीं हुई। उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अलौकिक और अनुपम धारा, उसकी उपमा इन सांसारिक धाराओं से तो दी ही नहीं जा सकती। कहां भगवत प्रेम, कहां ये जड़ नदी।
प्रेम अनुभव गम्य है। महाप्रभु जब से गया धाम में ईश्वर पुरी जी ने ये मंत्र दिया, तब से उन्माद अवस्था आने लगी प्रेम की, उनकी विचित्र दशा हो गई। वे भोजन कर रहे हैं, करते करते सहसा बीच में ही उठकर रुदन करने लगते, हा कृष्ण तुम कहां चले गए, हा प्राणनाथ तुम कहां हो। भोजन करते करते रास्ता चलते चलते पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं। शयन कर रहे हैं, सहसा उठे बैठ जाते हैं और जोर जोर से हा कृष्ण ऐसे कहकर जोरों से चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी लोगों से बात करते हैं और बीच में ही जोरों से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। रात रात भर रोते निकल जाती, सोने का नाम ही नहीं। लंबी लंबी सांसें लेते रहते, अधीर होकर अत्यंत विरही की भांति हिचकियां भरते रहते और उनके नेत्रों से इतना अश्रुजल निकलता कि संपूर्ण वस्त्र गीले हो जाते। विष्णु प्रिया जी इनकी ऐसी दशा देखकर भयभीत हो जाती और जाकर अपनी सास से, सची माता से सब बातें कहती कि पूरी रात हो गई, 1 मिनट सोना नहीं, हा कृष्ण। सची माता पुत्र की दशा देखकर दुख से कातर होकर रुदन करने लगती। सभी देवताओं को, देवियों को मनाती कि मेरे निमाई ये होश में हो जाए, पता नहीं क्या इनको हो गया, हर समय हा कृष्ण। वे करुणा भाव से अधीर होकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करती कि प्रभु आप जानते हो इस दीनहीन कंगालिनी विधवा के एकमात्र पुत्र के ऊपर एक कौन सा भाव आ गया है, यही हमारा सहारा है। अगर ये भी ऐसे रहेंगे तो क्या हमारा जीवन, कृपा करो प्रभु, दया करो। मैं कभी धन नहीं चाहती, भोग नहीं चाहती, सुंदर वस्त्राभूषण, सुस्वादु भोजन की इच्छा नहीं, बस मेरे प्यारे निमाई का जीवन अच्छा रहे, मेरी आंखों का तारा ये निमाई स्वच्छ और निरोग बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। माता बार बार निमाई के मुख की ओर देखती और उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर अत्यंत ही दुखी होती। अब महाप्रभु जो भी काम करना चाहते उसे पूरा नहीं कर पाते। काम करते करते उन्हें अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की याद आ जाती और उन्हीं के वियोग में चिल्लाने लगते, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, और बेहोश हो जाते। ठीक ठीक कोई कार्य न कर पाना, भोजन भी नहीं कर पाते, स्नान, संध्या, पूजा ये सब बंद हो गए। कृष्णाकार वृत्ति, मुख से निरंतर श्री कृष्ण के मधुर नामों का ही अपने आप उच्चारण होता रहता है। किसी की बात का उत्तर भी देते हैं तो उसमें भगवान की अलौकिक लीलाओं का वर्णन करते हुए, किसी से बातें करते हैं तो केवल श्री कृष्ण के ही संबंध की, अर्थात वे श्री कृष्ण के सिवा कुछ जानते ही नहीं। श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं, श्री कृष्ण ही उनके धन है, श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। उनके लिए संसार में अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। महाप्रभु के जो विद्यार्थी जन थे, जब सुना कि गुरु जी गया धाम की यात्रा करके लौट आए तो एक एक करके महाप्रभु के घर आने लगे, पाठशाला में चलकर पढ़ाने की प्रार्थना करने लगे। सबके बहुत आग्रह करने पर प्रभु पाठशाला में पढ़ाने के निमित्त गए, किंतु पढ़ावें क्या, मानो सब शास्त्र एकदम भूल गए हों, बस कृष्ण नाम ही याद रह गया हो। पाठशाला में गए तो श्री कृष्ण नाम कीर्तन शुरू कर दिया। विद्यार्थी सोचते शायद मंगल श्री कृष्ण नाम से कर रहे हो, इसके बाद मंगलाचरण के बाद पढ़ाएं, बस यही पढ़ाई रह गई। कृष्ण 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 है।
उन्मत्त होकर कभी नृत्य करते, कभी गान करते, कभी रुदन करते। श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र सार है। भैया पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा। महाप्रभु कहने लगते, कीर्तन हुआ, कहने लगे भैया इन शास्त्रों के पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा, श्री कृष्ण का ही नाम एकमात्र सार है, मधुराति मधुर है, उसी का पान करो। इन लौकिक शास्त्रों से क्या अभीष्ट सिद्ध होगा? प्राणी मात्र के आश्रय स्थान तो श्री कृष्ण ही हैं। संसार की सृष्टि, संसार का पालन और संसार का नाश एकमात्र श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। श्री कृष्ण आनंद के धाम हैं, सुख स्वरूप है। उनके गुणों का आर्त होकर गान करते रहना मनुष्यों का परम पुरुषार्थ है। इतना कहते कहते महाप्रभु रो पड़ते और उच्च स्वर से कृष्ण नाम उच्चारण करते। इन बातों को श्रवण करके कुछ विद्यार्थी तो आनंद सागर में निमग्न हो गए। वे तो बाह्य ज्ञान शून्य होकर परमानंद का अनुभव करने लगे, और कुछ जो किताबी ज्ञान रखने वाले थे, भट्टाचार्य और शास्त्री बनना चाहते थे, जिनके जीवन का एकमात्र चरम लक्ष्य था विद्वान बनना, समाज प्रिय बनना, वे कहने लगे गुरुजी आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आप वो पढ़ाइए जो पहले पढ़ाते थे। हमें इन बातों से क्या प्रयोजन? हमें तो हमारा पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ाइए। हम यहां पाठशाला में भक्ति तत्व की शिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। हमें तो व्याकरण, अलंकार, न्याय आदि पुस्तकों के पाठकों को पढ़ाइए। जो पुस्तकों के पाठ है तो हम पाठक हैं, हमें वो पढ़ाइए। विद्यार्थियों की ऐसी बातें सुनकर महाप्रभु ने कहा भाई आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप लोग अपना अपना पाठ बंद कर दीजिए, पुस्तकों को बांध कर रख दीजिए। आज चलो हमारे साथ गंगा स्नान करने, कल पाठ करवाएंगे। इतना सुनते ही सब विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकें बांध दी और प्रभु के साथ गंगा स्नान के निमित्त चल दिए। गंगा जी पर पहुंचकर बहुत देर तक जल विहार होता रहा। रात्रि हो जाने पर प्रभु लौटकर घर आए और विद्यार्थी अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे दिन महाप्रभु फिर पाठशाला में पहुंचे। जब प्रभु गुरु आसन पर आसीन हो गए तो विद्यार्थियों ने अपनी अपनी पुस्तकों में से प्रश्न पूछना आरंभ किया। कोई विद्यार्थी पूछता सिद्ध वर्णों सामान्य बताइए। महाप्रभु बोले नारायण श्री कृष्ण ही सब वर्णों में सिद्ध वर्ण है। कोई पूछता वर्णों की सिद्धि किस प्रकार से होती है? महाप्रभु उत्तर देते श्री कृष्ण की दृष्टि मात्र से ही सब वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। भगवदाकार उत्तर, केवल भगवदाकार। ऐसा उत्तर सुनकर कोई कोई विद्यार्थी कहता कि ये भक्ति भाव की बातें छोड़िए, जो ठीक बात शास्त्र में लिखी वो बताइए। महाप्रभु कहते ठीक बात तो यही है कि प्रतिक्षण श्री कृष्ण नाम का ही संकीर्तन करते रहना चाहिए। ये सुनकर सभी विद्यार्थी एक दूसरे की ओर, मुख की ओर देखने लगते। कोई तो चकित होकर महाप्रभु की श्रीमुख की ओर देखने लगता, कोई धीरे से कह देता दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। दूसरा उसे धीरे से धक्का देकर कहता नहीं ऐसा मत कहो। प्रभु अब जो उत्तर देते हो श्री कृष्ण परख उत्तर देते। बड़े बड़े विद्यार्थी कहने लगे आप ये तो ना जाने कहां की व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्र में तो ऐसी व्याख्या नहीं लिखी। महाप्रभु उत्तर देते मैं शास्त्रों का सार बता रहा हूं, किसी भी पंडित से जाकर पूछा हो, वह सर्व शास्त्रों का सार श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति ही बताएगा। विद्यार्थी बेचारे इनकी अलौकिक बातों का उत्तर दे ही क्या सकते थे। सब अपनी अपनी पुस्तकें बांधकर अपने अपने स्थान के लिए चले गए।
कुछ समझदार और बड़े छात्र पंडित गंगादास जी की सेवा में पहुंचे। वे प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। कुशल प्रश्न के अनंतर आचार्य गंगादास ने उनके आने का कारण पूछा। दुखी होकर उन लोगों ने कहा, महाराज जी हम क्या बतावें, हमारे गुरुजी जब से गया से लौट के आए हैं उनकी विचित्र दशा हो गई है। वे कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। पाठशाला में आते हैं तो पाठ पढ़ाने के लिए, किंतु पाठ न पढ़ाकर भक्ति तत्व का उपदेश देने लगते हैं। हम लोग व्याकरण, न्याय, अलंकार तथा साहित्य आदि किसी भी शास्त्र का प्रश्न करते हैं तो वे उसका कृष्ण परक उत्तर देते हैं। उनसे जो भी प्रश्न किया जाए उसी का उत्तर ऐसा देते हैं जो पाठ्य पुस्तक के एकदम विरुद्ध है। और पता नहीं क्या हो गया, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं और कभी जोर से हा कृष्ण प्यारे, हा प्यारे, हा प्राण वल्लभ, पाहि माम राधा वल्लभ, रक्षा करो रक्षा करो, ऐसा पुकारने लगते हैं। अब आप ही बताइए इस प्रकार हमारी पढ़ाई कैसे होगी। हम लोग घर बार छोड़कर केवल विद्या अध्ययन के निमित्त यहाँ पड़े हैं। यहाँ पर हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं, उल्टे पढ़े लिखे को भूल जाते हैं। तो वो आपके हैं शिष्य, आप बुलाकर निमाई को समझा दीजिए, निमाई पंडित को, कि वो हमारा पाठ्यक्रम हमको पढ़ावें। पंडित गंगादास जी वैसे तो बड़े भारी नामी विद्वान थे, किंतु उनकी विद्या पुस्तकी ही विद्या थी। भक्ति भाव से एकदम कोरे थे। ईश्वर के प्रति उनका उदासीन भाव था। यदि ईश्वर होगा भी तो हुआ करे, हमें उससे क्या काम। समय पर भोजन कर लिया, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा दिया, बस यही हमारे जीवन का व्यापार है। कुछ इसी प्रकार के उनके विचार थे। महाप्रभु के भक्त हो जाने की बात सुनकर वो ठहाका मारकर हंसने लगे और विद्यार्थियों से कहने लगे, हाँ सुना तो है मैंने भी कि निमाई अब भक्त बन गए हैं। पंडित होकर उन पर यह क्या भूत सवार हो गया है। ब्राह्मण पंडित को तो निरंतर शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में ही लगे रहना चाहिए। खैर अब तुम लोग अपने अपने स्थानों को जाओ, कल उसे मेरे पास भेज देना, मैं उन्हें समझा दूंगा। मेरी बात को वो कभी नहीं टालते। इतना सुनकर विद्यार्थी अपने अपने स्थानों पर चले गए। दूसरे दिन प्रभु से विद्यार्थियों ने कहा, आचार्य गंगादास जी ने आपको अपने यहाँ बुलाया है, आगे आपकी इच्छा है, आज जाइए या फिर किसी दिन हो आइए। आचार्य गंगादास जी का बुलावा सुनकर प्रभु उसी समय 2-4 विद्यार्थियों को साथ लेकर उनके स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर प्रभु ने अपने विद्या गुरु के चरणों की वंदना की। गंगादास जी ने भी उनका पुत्र की भांति आलिंगन किया और बैठने के लिए एक आसन की ओर संकेत किया। आचार्य की आज्ञा पाकर उनके बतलाए हुए आसन पर महाप्रभु बैठ गए। प्रभु के बैठ जाने पर साथ के विद्यार्थी भी पीछे एक ओर हटकर पाठशाला की बिछी हुई चटाइयों पर बैठ गए। प्रभु के सुखपूर्वक बैठ जाने पर वात्सल्य प्रेम प्रकट करते हुए आचार्य गंगादास जी ने कहा, भाई निमाई तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, मैं तुम्हें पुत्र की भांति प्यार करता हूं। शास्त्रों में कहा है अपने प्यारे की उसके मुख पर बड़ाई न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु क्षीण होती है। किंतु यथार्थ बात तो कही ही जाती है। तुमने मेरी पाठशाला के नाम को सार्थक बना दिया। तुम जैसे योग्य विद्यार्थी को विद्या पढ़ाकर मेरा इतने दिनों का परिश्रम से पढ़ाना सफल हो गया। तुमने अपने प्रकांड पांडित्य द्वारा मेरे मुख को उज्जवल कर दिया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। आचार्य के मुख से अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर प्रभु लज्जित भाव से नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठे रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। आचार्य गंगादास जी फिर कहने लगे, योग्य बनने के अनंतर तुम अध्यापक हुए, तुमने पढ़ाने का कार्य भी यथेष्ट किया जिससे तुम्हारी ख्याति प्राप्त हुई। तुम्हारे सभी विद्यार्थी सदा तुम्हारे शील स्वभाव की तथा पढ़ाने की सरल सुंदर प्रणाली की प्रशंसा करते रहे। वे लोग तुम्हारे सिवा दूसरे किसी के पास पढ़ना पसंद ही नहीं करते,
किंतु कल उन्होंने आकर मुझसे तुम्हारी शिकायत की है। तुम उन्हें अब मनोयोग के साथ ठीक ठीक नहीं पढ़ाते हो, और लोगों ने भी मुझसे आकर कहा कि तुम भक्तों की भांति रोते गाते हो, हंसते कूदते हो। अरे कितने भारी विद्वान अध्यापक होकर तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम विद्वान हो, समझदार हो, मेधावी हो, शास्त्रज्ञ होकर, हाँ कृष्ण है, देखो शास्त्रज्ञ है, इसे मूर्खता समझ रहे हैं। यही तो भगवान की बड़ी विचित्र माया है। ये ढोंग क्यों करते हो? उन्हें भक्ति ढोंग लग रही है, मूर्खता लग रही है, इसीलिए बड़े बड़े विद्वान भगवान के रहस्य को नहीं जान पाते। जो शास्त्रों की बातें तो जानते नहीं, विद्या बुद्धि से हीन है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम तो स्वयं विद्वान हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारी विद्या बुद्धि पर ही मुक्त होकर के मुक्त कंठ से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, सर्वत्र तुम्हारी प्रतिष्ठा है। फिर तुम ऐसे अशास्त्रीय आचरणों को क्यों करते हो? ठीक ठीक बताओ क्या बात है? सब बातें सुनकर भी महाप्रभु चुप रहे। उन्होंने किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। गंगादास जी ने अपना व्याख्यान समाप्त नहीं किया। फिर वे कहने लगे, तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती एक नामी पंडित हैं, तुम्हारे पूज्य पिता भी प्रतिष्ठित पंडित थे, तुम्हारे मातृकुल और पितृकुल में सनातन से पांडित्य चला आया है, तुम स्वयं भारी विद्वान हो, तुम्हारी विद्या बुद्धि से ही मुग्ध होकर सनातन मिश्र जैसे राज पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किया है। नवद्वीप की विद्वान मंडली तुम्हारा यथेष्ट सम्मान करती है, विद्यार्थियों को तुम्हारे प्रति पूर्ण सम्मान के भाव हैं, फिर तुम मूर्खों जैसा तुम किस मूर्ख की चक्कर में आ गए? बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की भक्ति का रहस्य नहीं जानते। देखो बेटा, अध्यापक का पद पूर्व जन्म के बड़े भाग्य से मिलता है। तुम उसके काम में असावधानी करते हो, ये ठीक नहीं। बोलो उत्तर क्यों नहीं देते? अच्छी तरह आज से पढ़ाया करो। नम्रता के साथ महाप्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा पालन करने की भरसक चेष्टा करूंगा। क्या करूं? मेरा मन मेरे वश में नहीं है। कहना चाहता हूं कुछ, मुंह से निकलता है कुछ, करना चाहता हूं कुछ, हो कुछ और रहा है। अब कितनी कम शब्दों में स्थिति बता दी, लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये विद्वान है। गंगादास जी ने प्रेम के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा, चित्त को एकाग्र रखो। तुम तो समझदार आदमी हो, मन को वश में करो, सोच समझ कर बात का उत्तर दो। कल से खूब सावधानी रखना, विद्यार्थियों को खूब मनोयोग के साथ पढ़ाना। अच्छा समझ गए? महाप्रभु ने कहा, जो आज्ञा। आचार्य गंगादास को प्रणाम किया और विद्यार्थियों के साथ उनसे विदा हुए। जिन नयनों में प्रीतम की छवि समा गई, जिस हृदय मंदिर में श्री कृष्ण की परमोज्वल परम प्रकाश युक्त श्रीअंग शोभा स्थापित हो गई, भला उसमें दूसरे के लिए भी स्थान कहा? जब प्रीतम की छवि हृदय में समा गई, फिर दूसरे के लिए स्थान कहा? जिनका मन मधुप श्री कृष्ण कथा रूपी मकरंद का पान कर चुका है, जिनके चित्त को चित्तचोर ने अपनी चंचल चितवन से अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, वे फिर अन्य वस्तु की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। उनकी जिह्वा सदा नारायणाक्ष पीयूष का पान करती है, अर्थात भगवान की कथा का निरंतर पान करती है। जिह्वा के द्वारा सांसारिक बातें कही ही नहीं जा सकती। ऐसे प्रेमी भक्तों की जिह्वा सदैव भगवान की चर्चा करती है। उन्हीं कर्मों को वो कर्म समझेगा जिनके द्वारा श्री कृष्ण के कमनीय कीर्तन में प्रगाढ़ रति की प्राप्ति हो सके। उसकी विद्या बुद्धि वैभव और संपदा मेधा सभी एकमात्र श्री कृष्ण कथा ही है। महाप्रभु चैतन्य देव का चित्त अब इस मृत्यु लोक में नहीं रहा, कृष्णमय हो चुका।
चित्त कृष्णाकार हो गया, प्राण कृष्ण रूप बन चुके, मन का उनके मनोहर गुणों के साथ तादात्म्य हो चुका, चित्त उस माखन चोर की चंचलता में समा गया, वाणी उसके गुणों के गुलाम बन गई। अब वे करें भी तो क्या करें, सांसारिक कार्य करने के लिए मन बुद्धि चित्त इंद्रियां आदि कोई भी उनका साथ नहीं देती, वे दूसरे के वश में हो चुकी। महाप्रभु की सभी चेष्टाएं श्री कृष्णमय ही होने लगी। आचार्य गंगादास जी की मधुर और वात्सल्यपूर्ण भर्त्सना के कारण वो खूब सावधान होकर घर से पढ़ाने के लिए चले। दूसरे दिन विद्यार्थियों ने अपने गुरुदेव को आते देखकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। सभी आराम से बैठ गए। विद्यार्थियों का पाठ आरंभ हुआ। किसी विद्यार्थी ने पूछा, अमुक धातु का किस अर्थ में प्रयोग होता है और अमुक लकार में उसका कैसा रूप बनेगा। भावावेश में आकर महाप्रभु कहने लगे, सभी धातुओं का एक श्री कृष्ण के ही नाम में समावेश हो सकता है। शरीर में जो सप्त धातु है और भी संसार में जितनी धातु सुनी कही जा सकती हैं, सभी के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके अतिरिक्त कोई अन्य धातु हो ही नहीं सकती। सभी स्थितियों में उनके समान ही रूप बनेंगे। पूछा था कि इस अमुक धातु का क्या अर्थ है और उसमें लकार होगा तो कैसा रूप बनेगा। महाप्रभु ने कहा, सब धातुओं का अर्थ श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का रूप समान होता है। भगवान का रूप नील श्याम है। उनके श्री विग्रह की कांत नवीन जलधर की भांति एकदम स्वच्छ हल्के नीले रंग की सी है। उसे वैडूर्य या घन की उपमा तो शाखा चंद्र न्याय से दी जाती है। असल में तो वो अनुपमेय है। किसी भी संसारी वस्तु के साथ भगवान के रूप की उपमा दी ही नहीं जा सकती। प्रभु के ऐसे उत्तर को सुनकर विद्यार्थी कहने लगे, आप तो फिर वैसी ही बातें कहने लगे। धातु का यथार्थ अर्थ बताइए। पुस्तक में जो लिखा है उसी के अनुसार कथन कीजिए। महाप्रभु ने अधीरता के साथ कहा, धातु का यथार्थ अर्थ तो यही है जो मैं कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कह ही नहीं सकता। मुझे तो इसका वही अर्थ मालूम पड़ता है, आगे आप लोग जैसा समझें। इस पर विद्यार्थियों ने कुछ प्रेम के साथ अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा, आप तो हमें ऐसी विचित्र विचित्र बातें बताते हैं, हम अब याद क्या करें, हमारा काम कैसे चलेगा। इस प्रकार हमारी विद्या कब समाप्त होगी और इस तरह से हम किस प्रकार विद्या प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के आवेश में आकर महाप्रभु कहने लगे, सदा याद करते रहने की तो एक ही बात है। सदा सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण के सुंदर नामों का ही स्मरण मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। सदा उसी का स्मरण करते रहना चाहिए। आहा, जिन्होंने पूतना जैसी बाल घातनी को, जो अपने स्तनों में जहर लपेटकर बालकों के प्राण हर लेती थी, उस क्रूर कर्म करने वाली राक्षसी को भी सदगति प्रदान की। उन श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन हो सकता है। जो दुष्ट बुद्धि से भी श्री कृष्ण का स्मरण करते थे, जो उन्हें शत्रु रूप से विद्वेष के कारण मारने की इच्छा से उनके पास आए थे, वे अघासुर, बकासुर, शकटासुर आदि पापी भी उनके जगत पावन दर्शनों के कारण इस संसार सागर से बात की बात में पार हो गए। जिससे योगी लोग करोड़ों वर्ष तक की समाधि लगाकर भांति भांति के साधन करते रहने पर भी नहीं तर सकते, उन श्री कृष्ण के चारु चरित्रों के अतिरिक्त चिंतनीय चीज और हो ही क्या सकती है। श्री कृष्ण कीर्तन से ही उद्धार होगा। श्री कृष्ण कीर्तन ही सर्व सिद्धि प्रद है। उसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। श्री कृष्ण कीर्तन ही शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है।
उसी के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से परित्राण पा सकता है। तुम लोगों को उन्हीं श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इनकी ऐसी व्याख्या सुनकर सभी विद्यार्थी रुदन करने लगे। महाप्रभु के भाव को देख करके वो सब विषय भूल गए, श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय स्थान समझकर उन्हीं की स्मृति में अश्रु विमोचन करने लगे। उनमें से कुछ उतावले और पुस्तकी विद्या को परम साध्य समझने वाले छात्र कहने लगे, हमें तो पुस्तक के अनुसार उसकी व्याख्या बताइए, उसे ही पढ़ने के लिए हम यहां आए हैं। प्रभु अब कुछ कुछ स्वस्थ हुए, थोड़ा थोड़ा बाह्य ज्ञान होने लगा, इसलिए विद्यार्थियों के ऐसा कहने पर आपने रोते रोते उत्तर दिया, भैया हम क्या करें, हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है, मालूम पड़ता है हमें फिर वही पुराना वायु रोग हो गया है। हम क्या कह जाते हैं इसका हमें स्वयं पता नहीं। अब हमसे इन ग्रंथों का अध्यापन न हो सकेगा, आप लोग जाकर किसी दूसरे अध्यापक से पढ़े, अब हम अपने बस में नहीं रहे। प्रभु के ऐसा कहने पर विद्यार्थी फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करते हुए करुण कंठ से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव अब हम कहां जाएं? हम निराश्रयों के आप ही एकमात्र आश्रय हैं, हमें आपके समान वात्सल्य प्रेम दूसरे किसी अध्यापक में मिल सकेगा क्या? इतने प्रेम के साथ हमें अन्य अध्यापक पढ़ा ही नहीं सकता। आपके समान सर्व संशयों का नाश करके सरलता के साथ सुंदर शिक्षा देने वाला अध्यापक ढूंढने पर भी हमें त्रिलोकी में नहीं मिल सकता। आप हमारा परित्याग न कीजिए, हम आपके रोग की यथाशक्ति चिकित्सा करवाएंगे, स्वयं दिन रात सेवा शुश्रूषा करेंगे। उनकी आर्तवाणी सुनकर प्रभु की आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी और रोते रोते कहा, भैया तुम लोग हमारे बाह्य प्राणों के समान हो, तुमसे संबंध विच्छेद करते हुए हमें स्वयं अपार दुख हो रहा है, किंतु हम क्या करें, हम तो विवश हैं। अब हमारे में पढ़ाने की शक्ति नहीं रह गई, नहीं तो तुम्हारे जैसे परम बंधुओं के सहवास को सुख स्वेच्छा पूर्वक कौन सत्पुरुष छोड़ सकता है। विद्यार्थियों ने दीन भाव से कहा, आज न सही तो स्वस्थ होने पर आप हमें पढ़ावें, हमारा परित्याग न कीजिए, यही हमारी श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। आप ही हमारी इस जीवन नौका के एकमात्र आश्रय हैं, हमें मझधार में ही बिलखता हुआ छोड़कर आप ऐसा न कहिए। महाप्रभु ने गदगद कंठ में कहा, भैया ये रोग ठीक होने वाला नहीं है, ये जो हमें रोग हुआ है असाध्य है, अब इससे छुटकारा पाने की आशा ही नहीं रह गई है। किसी दूसरे के सामने तो बताने की बात नहीं, किंतु तुम तो अपनी आत्मा ही हो, तुमसे छिपाने योग्य तो कोई बात हो ही नहीं सकती। असल बात यह है कि अब हम पढ़ाने का या किसी अन्य काम के करने का यत्न करते हैं तो एक श्याम वर्ण का नव किशोर हमारी आंखों के सामने आकर बड़े ही सुंदर स्वर में मुरली बजाने लगता है। उस मुरली की विश्व विमोहिनी तान को सुनकर हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है और हमारी सब सुध बुध भूल जाती है। हम पागल की भांति मंत्र मुग्ध से हो जाते हैं, फिर हम दूसरा कोई काम करें तो कैसे करें। इतना कहकर महाप्रभु फिर जोरों के साथ फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन के साथ ही विद्यार्थियों की भी आंखों में अश्रुधारा आ गई और विद्यार्थी भी रुदन करने लगे। संजय महाशय का चंडी मंडप विद्यार्थियों की रुदन के कारण गूंजने लगा। इस करुणापूर्ण क्रंदन ध्वनि को सुनकर शास्त्रों नर नारी दूर दूर से वहां आकर एकत्रित हो गए। प्रभु अब कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। अश्रु विमोचन करते हुए उन्होंने कहा, मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे छात्रों, अपनी अपनी पुस्तकें बांध लो, आज से हमारा अध्यापन कराना बंद। आज से मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा तुम लोगों को। हम आज से अध्यापक नहीं रहे, न तुम हमारे शिष्य रहे।
अब हम सब श्री कृष्ण के सखा हैं। सभी मिलकर हमें ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। तुम सभी हमें हृदय से स्नेह करते हो, तुमसे हम यही दीनता के साथ भीख मांगते हैं कि हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। अपने शिष्यों से कह रहे हैं। प्रभु के मुख से ऐसी दीनता पूर्ण शब्द सुनकर सभी विद्यार्थी बेहोश से हो गए। प्रभु ने फिर कहा, मैं अंतिम बार तुम लोगों से कहता हूं, तुम लोग पढ़ना ना छोड़ना, कहीं दूसरी जगह जाकर अच्छा अध्यापक देख करके पढ़ना। रोते हुए विद्यार्थियों ने कहा, अब हमें ना तो कहीं आप जैसा अध्यापक मिलेगा और ना कहीं अन्यत्र पढ़ने ही जाएंगे। अब तो ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि आपके श्रीमुख से जो भी कुछ पढ़ा है वही स्थायी बना रहे और हमें किसी दूसरे के समीप जाने की जिज्ञासा ही उत्पन्न न हो। अब तो हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए, आपके चरणों की सदा स्मृति बनी रहे, यही अंतिम वरदान प्रदान कीजिए। ये कहकर सभी विद्यार्थियों ने प्रभु को एक साथ ही साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु ने भी सबको पृथक पृथक गले से लगाया। वे सभी बड़भागी विद्यार्थी प्रभु के प्रेम पूर्ण आलिंगन से कृतकृत्य हो गए और जोरों से हरि बोल कहकर हरि नाम की तुमुल ध्वनि करने लगे। प्रभु ने उन विद्यार्थियों से कहा, भैया हम लोग इतने दिनों तक साथ साथ रहे, हमारा तुम लोगों से बहुत ही अधिक घनिष्ठ संबंध रहा, तुम ही हमारे परम आत्मी तथा सुहृद हो। एक बार तुम सभी एक स्वर से मिलकर क्या मंगलमय श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन सुना सकते हो? सब लोग मिलकर के कीर्तन करो। विद्यार्थियों ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, प्रभु हम संकीर्तन क्या जाने, हमें तो न्याय व्याकरण अलंकार यही बातें आती हैं, संकीर्तन कैसे किया जाता है? यदि आप हमें सिखा दें तो मैं आपको अभी सुना दूं। प्रभु ने सरलता के साथ कहा, कृष्ण कीर्तन करने में कोई कठिनता थोड़ी होती है, बहुत ही सरल है, तुम लोग बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हो। देखो मैं गा रहा हूं, वैसे तुम गाओ। हरे हरे हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। प्रभु ताली बजाते, ऐसे भगवान के नाम करते। प्रभु की बताई हुई विधि के अनुसार वैसे विद्यार्थी नाम कीर्तन करने लगते। अब तो हाथ की तालियां बजने लगी और संकीर्तन सुमधुर स्वर से होने लगा। पूरा चंडी मंडप नाम कीर्तन से गूंज रहा है। जहां पहले पाठशाला थी वहां नाम कीर्तन, सबसे पहला नाम संकीर्तन यहां प्रारंभ हुआ चंडी मंडप पे। जो इतने विद्यार्थी सब नाम कीर्तन जोर से कर रहे थे, प्रभु तो भावावेश में हो गए। कीर्तन की सुमधुर ध्वनि से दिशा विदिशाएं गूंजने लगी और हाथ की तालियां। चंडी मंडप में मानो आनंद का सागर उमड़ पड़ा। दूर दूर से मनुष्य अपने आप को भूल करके और विद्यार्थियों के मुंह से जो भगवान नाम निकल रहा था वो सभी भगवान नाम उच्चारण करने लगे। मानो स्थावर जंगम चर अचर सभी मिलकर कलि पावन महाप्रभु चैतन्य देव के बीच में उपस्थित देख सब नाम कीर्तन कर रहे। पहला नाम कीर्तन। भावावेश में बहुत देर तक महाप्रभु नाचते रहे, हरि बोल खूब कीर्तन हुआ। धीरे धीरे महाप्रभु कुछ स्वस्थ हुए, ताली बजना कम हुआ। फिर महाप्रभु ने इशारा किया संकीर्तन विश्राम का। प्रभु के चुप हो जाने पर सभी विद्यार्थी तथा दर्शनार्थी चुप हो गए। फिर भी प्रभु के नेत्रों से तो आंसू अब भी बह रहे थे। प्रभु ने एक बार फिर सब विद्यार्थियों को गले से लगाया। सभी विद्यार्थी फूट फूट कर रो रहे थे। कोई कह रहा था, हमारे प्राणों के सर्वस्व हमें इसी प्रकार मझधार में न छोड़ दीजिएगा।
कोई हिचकियां लेते हुए गदगद कंठ से कहता, पढ़ना लिखना तो जो होना था सो हो लिया। आपके हृदय के किसी कोने में हमारी स्मृति बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु ने बार बार आश्वासन देते, उनके शरीरों पर हाथ फेरते, किंतु उन्हें धैर्य होता ही नहीं था। प्रभु के स्पर्श से उनकी अधीरता अधिकाधिक बढ़ती जाती थी। वे बार बार प्रभु के चरणों में लौटकर प्रार्थना कर रहे थे। दर्शनार्थी इस करुण दृश्य को और अधिक देर तक देखने में समर्थ ना हो सके। महाप्रभु ने सभी विद्यार्थियों को समझा बुझाकर विदा किया। बहुत प्रकार से समझाने पर विद्यार्थी दुखित भाव से महाप्रभु को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को गए। अध्यापकी का अंत कर दिया महाप्रभु ने, मैं नहीं पढ़ा सकता, और वहीं कीर्तन की नींव रख दी। हृदय में जब सरलता और सरसता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब चारों ओर से सद्गुण आ करके उसमें अपना निवास स्थान बनाने लगते हैं। भगवत भक्ति के उदय होने पर संपूर्ण सद्गुण उसके आश्रय में आकर बस जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति होती है तो भागवतिक गुण अपने आप आकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान में तन्मयता होने पर, भगवत मिलन की छटपटाहट होने पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस समय अगर कोई एक पत्ता भी खड़कता है तो उसको ऐसा लगता है प्रभु आ गए, और पागल की भांति चौंक कर अपने चारों ओर देखने लगता है। यदि उसके सामने कोई उसके प्यारे की बात सुना दे तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। उस समय तो सचमुच पागल बन जाता है और उस भगवत चर्चा करने वाले के चरणों में लौटने लगता है। उसकी स्थिति उस विरहिणी की भांति हो जाती है जो चातक पक्षी के मुख से भी प्यू प्यू की कर्ण प्रिय मनोहर वाणी सुनकर अपने प्राण प्यारे की स्मृति में अधीर होकर नयनों से नीर बहाने लगती है। क्यों न हो, प्रीतम की पुण्य स्मृति में मादकता ही इस प्रकार की है। महाप्रभु अपने प्रिय शिष्यों के साथ भगवत चर्चा करते हुए घर की ओर चले आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें आचार्य रत्न गर्भ जी का घर मिला। ये महाप्रभु के सजाती ब्राह्मण थे, ये भी सिलहट के निवासी थे। प्रभु को रास्ते में जाते देखकर इन्होंने प्रभु से बड़े आदर के साथ बुलाकर अपने यहां बिठाया। रत्नगर्भ महाशय बड़े ही कोमल प्रकृति के पुरुष थे। इनके हृदय में काफी भावुकता थी, सरलता की तो ये मानो मूर्ति ही थे। शास्त्रों के अध्ययन में इनका अनुपम अनुराग था। प्रभु के बैठते ही परस्पर शास्त्र चर्चा छिड़ गई। रत्नगर्भ महाशय ने प्रसंगवश श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहा। श्लोक उस समय का था जब यमुना किनारे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान के लिए भोजन पदार्थ लेकर उनके समीप उपस्थित होती हैं, तो जो वो रूप देखती हैं ब्राह्मण पत्नियां, वो श्लोक। बात यह थी कि एक दिन सभी गोपों के साथ बलराम जी के सहित भगवान वन में गौएं चराने के लिए गए। उस दिन गोपों ने जिधर रोज गौएं ले जाई जाती थी उधर न ले जाकर मथुरा की ओर ले गए। उधर बड़ी मनोरम हरी हरी घास थी। गौओं ने खूब घास प्रेम के साथ पाई। यमुना जी का स्वच्छ जलपान किया। गौओं का तो पेट भर गया, किंतु ग्वाल बाल ब्रज की ओर ही टकटकी लगाए देख रहे थे। आज हमारा भोजन नहीं आया, छाक कैसे आवे। गोपियां तो रोज दूसरी ओर छाक लेकर जाती थी। आज उन्होंने उधर जाकर वन में गौओं की बहुत खोज की, कहीं पता न चला तो छाक को लेकर घर वापस लौट गई। इधर सभी गोप भूख के कारण तड़फड़ा रहे थे। उन सबने सलाह करके निश्चय किया कि कान्हा भैया और बलराम जी से बात कहनी चाहिए, वे अवश्य इसका कुछ न कुछ प्रबंध करेंगे।
सभी ग्वाल बाल प्यारे भगवान को तो कन्हैया कहते हैं और बलदेव जी को बलुआ कहते हैं। घर में अलग नाम पुकारे जाते, कनुआ बलुआ, ऐसा निश्चय करके सब सखा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास गए और कहा, भैया कन्हैया, तैने अघासुर, बकासुर, सकटासुर, बड़े बड़े राक्षसों को बात की बात में मार डाला। बालकों के प्राण हरने वाली पूतना के भी शरीर में से तैने क्षण भर में प्राण खींच लिए, किंतु भैया ये भूख दुष्ट हमें सता रही, इसको मार डालो, बहुत पीड़ा पहुंचा रही। तैने हमारी समय समय पर रक्षा की है, हमारे सैकड़ों संकट दूर किए हैं, आज तू हमारी इस दुख से रक्षा करो, हमें खाने के लिए कुछ लाओ, में भूख लग रही। गोप सखाओं की इस बात को सुनकर भगवान अपने चारों ओर देखने लगे, किंतु उन्हें खाने की कोई वस्तु दिखाई न दी। भगवान चिंतित हुए। जब दूरदृष्टि डाली तो कुछ धुआं उठ रहा था। भगवान ने कहा, वेदज्ञ ब्राह्मण यहां यज्ञ कर रहे हैं। गोप बाल को तुम एक काम करो, ये जो यमुना के पावन तट पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनके पास जाओ, उनको प्रणाम करना और कहना कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं और उन लोगों को भूख लगी है, कृपा करके कुछ भोजन दे दो, वे तुम्हें अवश्य भोजन दे देंगे। जब आप भोजन लाओगे तो फिर सब बांट करके पालेंगे। भगवान के ऐसा कहने पर वे गोप ग्वाल उन ब्राह्मणों के समीप पहुंचे। दूर से ही उन्होंने यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को साष्टांग प्रणाम किया और यज्ञ मंडप के बाहर ही अपनी अपनी लकुटी के सहारे खड़े होकर दीनता के साथ कहने लगे, हे धर्म के जानने वाले ब्राह्मणों, हम श्री कृष्ण और बलदेव जी के द्वारा भेजे हुए हैं। इस समय बड़ी भूख लग रही है उनको, कृपा करके यदि आपके पास कुछ भोजन हो तो हमें दे दीजिए, जिससे कृष्ण बलराम के साथ हम अपनी भूख को शांत कर सके। गोपों की ऐसी प्रार्थना करने पर वे ब्राह्मण कुछ नहीं बोले, उदासीन ही रहे। उन्होंने गोपों की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उन्होंने कई बार कहा तब उन्होंने रुखाई के देख करके समझ गए कि ये भोजन देने वाले नहीं। भगवान के सखा लौट कर गए और कहा, कन्हैया कैसे निर्दयी ब्राह्मणों के पास भेजा। अरे भोजन की तो बात जाने दो, वो सीधे मुंह बात भी नहीं किए, वे हमसे प्रेम पूर्वक बोले ही नहीं। गोपों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने कहा, वे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वो हमारी बात को भला क्या समझ सकते हैं। जो स्वयं स्वर्ग सुख का लोभी है, उसे दूसरे के दुख की क्या परवाह। अब की तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनका हृदय कोमल है, वे शरीर से तो वहां हैं किंतु उनका अंतःकरण मेरे समीप है। वे तुम लोगों को जरूर न जरूर भोजन देंगी, तुम केवल जाकर उनसे कह दो। इस बात को सुनकर गिड़गिड़ाते हुए गोपों ने कहा, भैया कन्हैया, हम तेरे कहने से और तेरे सभी काम कर सकते, किंतु हम स्त्रियों के बीच में नहीं जाएंगे। आप जानते हैं ब्राह्मणों से मांगा तो बात नहीं कि स्त्रियों से मांगे तो कहीं डंडा न मिले। भगवान ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वो बड़ी भक्ता है, मेरी जान पहचान है, मेरे नाम से तो वे ही जी रही है। जाओ तुम केवल कह दो, सब कुछ मिल जाएगा। भगवान की ब्राह्मण पत्नियों से जान पहचान पुरानी थी। बात यह थी कि मथुरा की मालिने पुष्प चुनने के निमित्त नित्य प्रति वृंदावन आया करती थी। जब वे ब्राह्मणों के घरों में पुष्प देने जाती तब स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत रूप लावण्य का बखान करती, उनकी अलौकिक लीलाओं का गुणगान किया करती। उन्हें सुनते सुनते ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में इन दोनों के प्रति, श्री कृष्ण बलराम के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। भगवान की बात सुनते सुनते दोनों के
प्रति, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के प्रति ब्राह्मण पत्नियों का अनुराग हो गया। वे सदा इनके दर्शनों के लिए छटपटाती रहती थी। उनकी उत्सुकता आवश्यकता से अधिक बढ़ गई थी। उनकी लालसा को पूर्ण करने के निमित्त ही भगवान ने लीला रची थी। जब भगवान ने कई बार जोर देकर कहा, तब तो उदास मन से गोप ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे और वहां दूर से ही प्रणाम किया और वैसे ही दीनता के साथ कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, यहां से थोड़ी दूर पर बलदेव जी और श्री कृष्ण चंद्र जी आए हैं। दोनों बहुत भूखे हैं। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने की वस्तु हो तो उन्हें दे दो। ब्राह्मण पत्नियों का इतना सुनना था कि वे प्रेम के कारण अधीर हो उठी। ये सुनकर कि श्री कृष्ण और बलराम भूखे हैं, उनकी अधीरता का ठिकाना न रहा। जिनके दर्शनों की चिरकाल से इच्छा थी, जिनकी मनोहर मूर्ति के दर्शन के लिए नेत्र छटपटा रहे थे, वे श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं और भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बात से उन्हें दुख भी हुआ और परम सुख हुआ। दुख हुआ कि भूखे, परम सुख हुआ कि आज दर्शन होंगे। वे जल्दी से भांति भांति के पकवानों को थालों में सजाकर श्री कृष्ण के समीप जाने के लिए तैयार हो गई। उनके पतियों ने कुछ ने मना किया, किंतु उन्होंने एक भी न सुनी और प्रेम में मतवाली हुई जल्दी से श्री कृष्ण के समीप पहुंचने का प्रयत्न करने लगी। उस समय भगवान खूब सज धर कर ठाठ के साथ खड़े देख रहे थे कि वो आ रही हैं कि नहीं। भगवान के उस मधुर गोप वेश का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। प्रभु का बड़ा सुंदर वेश है। जब ये ब्राह्मण पत्नियां गई तो अपने सखा के गले में हाथ डाले हुए प्रभु उनको खड़े दिखाई दिए। उनका शरीर नूतन मेघ के समान श्याम रंग का है। उस पर वे पीतांबर धारण किए हुए हैं। गले में बनमाला सुशोभित है। मस्तक पर मोर पंख का मनोहर मुकुट शोभित है। संपूर्ण शरीर गेरू, पोतनी मिट्टी, यमुना रज, पीली मिट्टी आदि से चित्रकारी की गई है। कहीं गेरू की लकीरें खींची, कहीं यमुना रज मल रखी है, कहीं पर सेल खड़ी घिसकर उनकी बिंदियां लगाई। इस प्रकार संपूर्ण शरीर को सजा लिया है। कानों में भांति भांति के कोमल कोमल पत्ते, सुंदर नट का सा वेश बनाए एक सखा के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। उनकी काली काली घुंघराली लटें सुंदर गोल कपोलों के ऊपर लटक रही हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसी ओर देख रहे हैं। भगवान के ऐसे मनोहर वेश को देखकर कौन सहृदय पुरुष अपने आपे में रह सकता है। आचार्य रत्न गर्भ के समीप चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं। महाप्रभु को सुनाते हुए इसी श्लोक का गायन रत्न गर्भ जी ने किया। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह। बस इस श्लोक का सुनना था कि महाप्रभु तो प्रेमोन्मत्त हो गए। जोरों के साथ जहां बैठे थे वहीं उछले और मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। महाप्रभु को न शरीर का होश है न स्थान का। वे बेहोश पड़े जोरों के साथ लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। थोड़ी देर में आचार्य मेरे हृदय में प्रेम का संचार कर दो, कानों में अमृत भर दो, मुझे वही श्लोक फिर सुनाओ, मेरा हृदय शीतल हो रहा है। आहा कैसा श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बेहोशी में कहने लगे। आचार्य फिर ऊंचे स्वर से श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह
धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। दूसरी बार इस श्लोक का सुनना था कि महाप्रभु जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। इनके रुदन को सुनकर आसपास के बहुत से आदमी वहां एकत्रित हो गए। सभी प्रभु की ऐसी दशा देखकर चकित हो गए। आज तक किसी ने भी ऐसा प्रेम का आवेग किसी पुरुष में नहीं देखा कि प्रभु की रूप माधुरी वाला श्लोक सुनते ही यह दशा हो जाए। प्रभु के कमल के समान दोनों नेत्रों की कोर से सावन भादों की वर्षा की भांति शीतल शीतल अश्रुकण गिर रहे। प्रेम विह्वल होकर कह रहे, प्यारे कृष्ण कहाँ हो, क्यों नहीं मुझे हृदय से लगा लेते। आहा, वे ब्राह्मण पत्नियां धन्य हैं जिन्हें नटनागर के ऐसे अद्भुत रूप के दर्शन हुए। ये कहते कहते प्रभु ने प्रेमावेश में आकर रत्न गर्भ को जोरों से आलिंगन किया। प्रभु के आलिंगन मात्र से ही रत्न गर्भ जी भी उन्मत्त हो गए। अब तो एक नहीं दो प्रेमी आश्चर्यचकित हो रहे सब देखने वाले कि महाप्रभु में प्रेमोन्माद था, वही प्रेमोन्माद रत्न गर्भ जी में जब महाप्रभु ने आलिंगन किया। रत्न गर्भ जी कभी तो जोरों से हंसते, कभी रुदन करते, कभी प्रभु के चरणों में गिरकर प्रेम की भिक्षा मांगते, कभी रोते रोते फिर उस श्लोक को पढ़ने लगते। रत्न गर्भ ज्यों ज्यों श्लोक पढ़ते प्रभु की वेदना त्यों ही त्यों अधिकाधिक बढ़ती जाती। इस श्लोक के श्रवण मात्र से बार बार चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होने लगे। रत्न गर्भ को कुछ भी होश नहीं, वे भी बेसुध होकर इस श्लोक का पाठ करते हुए बीच बीच में हुंकार मार करके रुदन करने लगते। जैसे तैसे गदाधर पंडित ने पकड़कर रत्न गर्भ जी को रोका, श्लोक मत बोलो, नहीं महाप्रभु का भाव शांत नहीं होगा। जब श्लोक पढ़ना बंद किया तब कुछ कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। कुछ होश आने पर सभी ने मिलकर महाप्रभु को पकड़े हुए प्रेम में छके हुए महाप्रभु गंगा स्नान के लिए चले। फिर गंगा स्नान करके सब महाप्रभु को घर में छोड़ा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की सर्वप्रथम कृपा किरण का अधिकारी ये रत्न गर्भाचार्य जी हुए। उन्हें ही सर्वप्रथम प्रभु की असीम अनुकंपा का अधिकारी समझना चाहिए। आगे और भी महाराष्ट्र में चर्चाएं हैं, सुशेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।